बलोच लापता अफराद की कैंप और डॉक्टर मारंग बलोच की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए एक और ड्रामा रचाया जा रहा है। कल से इस्लामाबाद में एक और दिलचस्प गेम का आगाज हो चुका है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने डॉक्टर मारंग बलोच पिछले 20 दिनों से बलोच लापता अफराद के शुरा के साथ एहतजाज पर मौजूद है। पुरअमन एहतजाज कर रही है पिछले 20 दिनों से और इंसाफ की भीख मांग रही है अपनी रियासत से और अपने चीफ जस्टिस से। मुख्तलिफ तरीके से कोशिश की गई, प्रोपेगेंडा किया गया कि इस तहरीक को नाकाम बनाया जाए, लेकिन शुरा अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटे। उसके बाद अब एक और गेम शुरू हो चुका है इस्लामाबाद में। अब लापता अफराद कैंप के साथ एक और कैंप का आगाज शोहदाए बलूचिस्तान के नाम से लग चुकी है। उस कैंप को लीड कर रहे हैं जमाल रैसानी। जमाल रैसानी कौन है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है और क्यों आया है, इसके बारे में आइए आपको थोड़ा बहुत बताते हैं। जमाल रैसानी शहीद सिराज रैसानी के साहबजादे हैं। सिराज रैसानी साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रैसानी और साबिक सेनेटर व सियासतदान आजी लश्कर रैसानी के भाई हैं। सिराज रैसानी 12 जुलाई 2018 को मस्तों के इलाके द्रिंगड़ में एक कार्नर मीटिंग के दौरान खुदकुश धमाके में शहीद हुए। उनके साथ 128 अफराद जाम शहादत नोश कर गए और उस हमले की जिम्मेदारी दौलत इस्लामिया ने कबूल की थी। जमाल रैसानी सिराज रैसानी के साहबजादे 2022 से 2023 तक वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर बराए अमूर नौजवानान रह चुके हैं। अगस्त 2023 को जमाल रैसानी निगरान हुकूमत का हिस्सा बन गए, वज़ीर बराए नौजवानान और इस फोर्स मुकर्रर हुए। 4 महीना वजारत एंजॉय करने के बाद दिसंबर को ओहदे से मुस्तफ़ी हुए। 12 दिसंबर को जरदारी से मुलाकात के बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर पाकिस्तान पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और वहां से इलेक्शन की तैयारी शुरू की। जमाल रैसानी अब इस वक्त इस्लामाबाद में शोहदाए बलूचिस्तान के नाम से तहरीक को लीड कर रहे हैं, जो 2 दिन पहले इस्लामाबाद पहुंचे थे। ये बहुत मज़ेदार गेम शुरू हो चुका है इस्लामाबाद में। इस गेम को किसने शुरू किया है, इस गेम को कौन करवा रहा है, किसके ज़रिए हो रहा है और इस गेम के मेन खिलाड़ी कौन है, मुख्तलिफ लोगों की राय मुख्तलिफ है, लेकिन मोस्टली लोग इस हकीकत से वाकिफ़ हो चुके हैं। जमाल रैसानी को देखकर, अब जमाल रैसानी की बातें और तहरीक को देखकर कई सवालात जन्म लेते हैं। बलोच लापता अफराद की तहरीक को देखकर अब जमाल रैसानी को याद आया कि हम भी शोहदा के वारिस हैं, हमें भी इंसाफ चाहिए। इनकी ये बातें और तहरीक को देखकर कई सवालात जन्म लेते हैं। कुछ सवालात हम सिंपल से सवालात आपके सामने रखते हैं। पहली बात, एक ऐसा नौजवान जो बहुत कम अरसे में 2 बार हुकूमत का हिस्सा बनकर बड़े ओहदे पर फाइज हो चुके हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को सदियाँ लग जाती है, लेकिन इनकी किस्मत माशाल्लाह किस्मत हो तो ऐसी। और दूसरी बात, इनको ये तहरीक तब याद नहीं आया जब निगरान वज़ीर थे, जब उनके पास तमाम तर के इख्तियारात थे। उनको उस वक़्त क्यों ये बात याद नहीं आई जब वज़ीर आला के कोऑर्डिनेटर थे, सब कुछ कर सकता था, आवाज़ भी बुलंद कर सकता था, वज़ीर आला और वफाक तक भी ये बात और ये तहरीक लेके जा सकता था, लेकिन मे भी कुछ भी हो सकता है, उनकी याददाश्त कमज़ोर है और याददाश्त कमज़ोर होने की वजह से शायद उनको ये बातें याद नहीं थे उस वक़्त। और तीसरी बात, वालिद के शहादत के 6 साल बाद बेटे को याद आया कि इंसाफ के लिए इस्लामाबाद भी जाना है और आवाज़ बुलंद करनी है। 6 साल खामोश रहा, मतलब दाल में कुछ काला तो है। चौथी बात, जमाल रैसानी को ये बात तब याद आई और ये एहसास तब हुआ जब बूढ़े, बच्चे और औरतें अपने प्यारों के लिए कई रुकावटों का सामना करके बड़ी मुश्किल से इस्लामाबाद पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट और रियासत से इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। इनको ये तहरीक और बात अब याद आनी थी। पांचवी बात, जमाल रैसानी के
کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں، وہ اب الیکشن کے لیے اہل نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آنے کے بعد جمال رحسانی کو یاد آیا کہ بھئی الیکشن قریب ہے، الیکشن بھی لڑتے ہیں اور شہداء کی خاندان کے لیے انصاف بھی مانگتے ہیں اور اس انصاف کے لیے اسلام آباد بھی جاتے ہیں۔ اور چھٹی بات، جمال رحسانی کا والد خودکش دھماکے میں شہید ہوئے اور اس کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی۔ سیکورٹی نہ ہونے کی وجہ سے حملہ ہوا، جمال رحسانی کا یہی کہنا ہے، لیکن لوگوں کو تحفظ دینا حکومت اور سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے، لیکن ان سے متعلق جمال رحسانی نے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی ان سے کوئی سوال پوچھا یا ان سے متعلق کوئی بات کی گئی اور نہ ہی ان اداروں کے بارے میں کچھ کہا اور نہ ہی ان کی ڈیمانڈ لوگوں کے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کس سے انصاف مانگ رہے ہیں اور کس کی وجہ سے حملہ ہوا، اس کے ذمہ دار کون ہے۔ لیکن ان تمام سوالوں کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے جو مطالبات ہیں وہ واضح طور پر نہیں بتائے۔ اور ساتویں بات، پچھلے 20 دنوں میں لاپتہ افراد کا شرکا اس سردی میں پریس کلب کے سامنے انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی ٹی وی چینل یا نیوز چینل وہاں پر نہیں پہنچا کوریج دینے کے لیے سوائے حامد میر کے۔ نہ کوئی بڑا چینل آیا، نہ کوئی بڑا سینئر اینکر آیا وہاں پر، صرف کچھ ڈیجیٹل نیوز کے اور کچھ یوٹیوبر کے اینکرز وہاں پر تھے اور ہیں۔ ان سے روزانہ ڈاکٹر ماریام بلوچ باتیں کرتی ہیں اور اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھتی ہے۔ اور دوسری جانب جمال رحسانی کی اسلام آباد پہنچتے ہی تمام نیوز چینل ان کو کوریج دینے کے لیے پہنچ گئے اور آنے والے دنوں میں جمال رحسانی کو زیادہ سے زیادہ کوریج دیا جائے گا۔ ان باتوں کے علاوہ اور کئی سینکڑوں سوالات اور باتیں جنم لیتی ہیں۔